हेलो जी, केम छो मजमा। सॉरी, वो सालों बाद इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, लेकिन आज से इस चैनल पर पक्का रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर लो। तो आज हम मैरी कॉम के कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि चारों तरफ वही छाई हुई है। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैरी कॉम वही है जिनका रोल प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था, और समय भाई ने बिल्कुल सही बोला था, जिंदा लोगों पर बायोपिक बननी ही नहीं चाहिए। भाई कम से कम उनके मरने का इंतजार तो करो, क्या पता आगे की लाइफ में वो बिल्कुल ही हक दे। अब हुआ क्या था, 2001 में मैरी पहली बार अपने घर मणिपुर से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए निकली थी, और वो मणिपुर से बैंगलोर अकेली ही जा रही थी। दिल्ली पहुंचकर उनका सूटकेस जिसमें पासपोर्ट, पैसे सब कुछ था वो चोरी हो जाता है, और उसी टाइम एंट्री होती है हमारे ओनर भाई की। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस टाइम स्टूडेंट थे। कैसे कैसे करके तो उनको मैरी के बारे में पता चला। ओनर ने मैरी के सामान ढूंढने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक पूरा हेल्प किया, और फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई। 4 साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन 2007 में बच्चे हुए, और फिर लोगों ने मैरी को बोला, बहन छोड़ ये बॉक्सिंग, घर संभाल, बच्चे हो गए तेरे, वो भी जुड़वा। तब उनके हस्बैंड ने कहा, जा मैरी जा, जी ले अपनी जिंदगी, मैं संभालूंगा बच्चों को। 2013 में उनका 3rd बेबी बॉय हुआ, और 2018 में उन्होंने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट भी कर लिया। एकदम परफेक्ट फैमिली। लेकिन ये शादी एंड हो गई 2023 में। उस टाइम तो सब कुछ शांति पूर्वक हो गया, मगर बवाल मच गया जब आपकी अदालत में आकर मैरी कॉम ने डिसाइड किया अपने एक्स हस्बैंड का पर्दाफाश करने का। बोले तो बहुत सारे सीरियस एलिगेशन लगे, जैसे कि ओनर ने उनके पैसों का मिसयूज किया, उनके नाम पर लोन्स लिए, प्रॉपर्टीज गिरवी रखे, और अकाउंट से पैसे भी निकाले। और क्योंकि उस टाइम मैरी बहुत ज्यादा ही बिजी थी अपनी बॉक्सिंग को लेकर, तो उन्होंने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब दीदी मेरे अकाउंट में 50 रुपए है, लेकिन फिर भी दिन में एक बार चेक कर लेती हूँ। इसके अलावा ओनर को पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उसके लिए ओनर ने मैरी से 5 करोड़ रुपए लिए, जो कि वो इलेक्शन हार गए तो सारा ही पैसा लॉस में चला गया। चलो यहाँ तक भी जनता उनके सपोर्ट में थी, क्योंकि भाई सच में उनके मेहनत से कमाए हुए पैसे अगर चुटकियों में बह जाए तो किसी का भी माथा सनक जाएगा। मगर फ्लो में मैरी जी इतना बह गई कि अपने सारे पुराने इंटरव्यू जिसमें वो ओनर की सैक्रिफाइसेस की मिसालें दे रही थी, एक परफेक्ट हस्बैंड कह रही थी, खुद ही उन सारी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। रजत शर्मा ने पूछा कि ओनर ने फैमिली संभालने के लिए अपना सक्सेसफुल कैरियर त्याग दिया, उसका क्या? तो मैरी कॉम कहती है, कौन सा सक्सेसफुल कैरियर, वो तो गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलता था, थोड़ी ना सुनील छेत्री बन जाता। पहली बात तो ये कि मैडम आप ये कह नहीं सकती कि वो सुनील छेत्री बनता या नहीं। क्या पता अगर उनको मौका मिला होता, जब वो बच्चे संभाल रहे थे, घर देख रहे थे, तब वो प्रैक्टिस करते, तो क्या पता आज हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर होता। और चलो वो बात छोड़ भी दो, मान लो मैरी कॉम का पति अगर वो टिपिकल पैट्रियार्की की सोच वाला होता, जो अपनी पत्नियों को घूंघट में रखते हैं और घर से बिना इजाजत निकलने नहीं देते, फिर बन जाती आप वर्ल्ड चैंपियन। मैरी कॉम ने यहाँ तक बोल दिया कि एक पैसा नहीं कमाया, कौन सा मर्द अपनी औरत की कमाई खाता है। तो पहली बात, आज भी इंडिया में 80 से 90% औरत हाउसवाइफ है। ये मैं खुद से हवा में नहीं कह रही, गूगल पर जाके सर्च कर लेना। और वो सारी औरतें पति के पैसों पर ही डिपेंडेंट है। तो क्या सारे पति कह दे कि इसने तो एक पैसा नहीं कमाया, मेरे पैसों पर पलती है, ऐसी कौन सी औरत होती है जो मर्द की कमाई खाती है? भाई ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से ही जो पैट्रियार्की खत्म हो जानी चाहिए थी वो आज तक चल रही है। अच्छा, इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के बाद ना ओनर का भी रिप्लाई वीडियो आया। उसमें वो बताते हैं कि मैरी का अफेयर 2013 में एक जूनियर बॉक्सर के साथ था, तभी तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन फिर 2017 में मैरी का दूसरा अफेयर उनके मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी के एक एम्प्लॉय के साथ था, और इन सब का प्रूफ व्हाट्सएप मैसेजेस भी उनके पास है। इस पर ना बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर 2023 में वो चीटिंग कर रही थी तो तभी ही डाइवोर्स ले लेना चाहिए था, कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? तो देखो इतना आसान होता नहीं है जितना लोगों को लगता है। फैमिली में अगर कोई डोमिनेंट पोजीशन पे होता है ना, और वो अगर ये चीटिंग वाला काम कर ले, तो जो बंदा डिपेंडेंट है वो उसको इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाता, और वैसे भी रिश्ते खत्म करना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए उस कंडीशन में ना कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं। और फिर ये अफेयर वाली बात से ना बहुत लोग एग्री भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके एकेडमी के चेयरमैन और बिजनेस पार्टनर हितेश चौधरी को बहुत सारी जगह में साथ में स्पॉट किया गया है। बहुत सारी जगह मतलब बहुत सारी जगह। हाँ, बिजनेस पार्टनर का तो साथ में हर जगह जाना नॉर्मल है ना, हाथों में हाथ डालकर। देखो लास्ट में ना मैं तुम लोगों को एक बात कहूंगी, हीरो की असली पहचान जौहरी के पास ही होती है, वरना आम आदमी के लिए तो वो बस एक पत्थर ही है। अब मुझे ये नहीं पता ओनर ने पैसे लिए थे या नहीं लिए थे, लेकिन ओनर जैसा लविंग, केयरिंग एंड सपोर्टिंग हस्बैंड पाना आज भी कई औरतों का सपना है। और अगर तुम्हें ऐसा कोई मिलता है तो ये जरूरी है कि तुम उसकी कदर करो, चाहे आज आपका बॉन्ड किसी भी रीजन से टूटा हो, लेकिन कभी ना कभी तो वो सच्चा था। तो उस चीज की ना हर एक इंसान को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैरी कॉम ने इंडिया को बहुत सारे मेडल्स दिए हैं, लाखों लड़कियां आज भी उनसे इंस्पायर होती हैं, लेकिन अपने पार्टनर के लिए ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट्स पास करना सच में शेमफुल है, वो भी उस इंसान के लिए जिसने तुम्हारे स्ट्रगलिंग डेज में तुम्हारा साथ दिया हो। खैर आज के लिए
बस इतना ही। बाकी वैसे तो फेस के साथ ही मेरा वीडियो बनाने का प्लान था, लेकिन मुझे नहीं पता ना इस चैनल पर कितने लोग अभी भी एक्टिव है। तो जो भी वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट में बताना तुम्हें कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।